नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द, यात्रियों को हो रही परेशानी। धान खरीदी प्रक्रिया में न हो लापरवाही, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। हार्वेस्टर की चपेट में आया किसान, खेत में ही हुई दर्दनाक मौत। और बेजुबान की मौत पर साथी भी हुए गमगीन, शोक में डूबी पूरी बिरादरी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अधोसंरचना विकास के कारण रेलवे ने एक बार फिर बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके कारण एक बार फिर रेल यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल में मथुरा यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है। यह कार्य 27 नवंबर से 23 मार्च 2024 तक किया जाना है। इन विकास कार्यों के कारण रेलवे ने 18 ट्रेनों के पहिए थाम दिए हैं, तो वहीं 6 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया है, जिससे एक बार फिर रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रेलवे का दावा है कि इन विकास कार्यों के कारण वर्तमान में यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन इसका लाभ भविष्य में उन्हें जरूर मिलेगा। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी केंद्रों में किसानों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की, जहां उन्होंने अपने ज्ञापन में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन लगाने की मांग की, ताकि किसानों के धान का सही तौल हो सके। साथ ही गिरदावरी में त्रुटि के मामलों में पटवारी स्तर पर सुधार होने की भी मांग की गई। वहीं अब 20 क्विंटल धान खरीदी होने पर 3 की जगह 5 टोकन मिलने की बात भी रखी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के आवागमन की सुविधा के मद्देनजर नहरों के किनारे सड़क बनाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में की गई मांगों पर जल्द उचित राहत देने का आश्वासन भी जिला प्रशासन द्वारा किसान प्रतिनिधियों को मिला है। हम भारतीय किसान संघ के जिले के प्रतिनिधि कलेक्टर महोदय से किसानों की कुछ समस्याओं के निदान हेतु आए हैं, जिसमें धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं है, उसका मांग करते हैं, जैसे पेयजल, शौचालय या बैठने के लिए छाया की व्यवस्था। दूसरा है सेवा सहकारी समिति में पूरा दुनिया डिजिटल हो गया है, अभी भी तौल कांटे का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हम मांग करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा सभी समितियों में अनिवार्य रूप से किया जाए। तीसरा है धान खरीदी 15 से 20 क्विंटल कर दिया गया सरकार द्वारा, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और ये चाहते हैं कि जब 3 टोकन है उसको 5 टोकन कर दिया जाए, ताकि किसानों को सुविधा हो। चौथा है पटवारी द्वारा फसल आच्छादन, मतलब जिसको गिरदावरी बोलते हैं, गिरदावरी में त्रुटि हो गया है, उसके सुधार के लिए बहुत पेचीदा वो कर दिया है कि तहसीलदार के पास जाओ, वहां जाओ, किसान थक जा रहा है या तो छोड़ दे रहा है, तो उसको सरल किया जाए, पटवारी स्तर पे हो जाए। कलेक्टर अवनीश शरण ने चुनावी व्यस्तता के बीच ब्लॉक मुख्यालय मस्तूरी एवं किरारी गांव का दौरा कर धान खरीदी केंद्र, स्कूल एवं अनुसूचित जाति छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों का नियमित मॉनिटरिंग नहीं किए जाने पर सीएससी सूरज सिंह छत्री को निलंबित कर दिया। वहीं मस्तूरी बीईओ एवं किरारी के प्रधान पाठक को शोकाज नोटिस जारी किया है। बीईओ अश्विनी भारद्वाज पर मातहत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने एवं प्रधान पाठक सुमन कुमार एक्का पर एक साथ 4 शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत कर क्लास रिक्त रखने का प्रथम दृष्टा आरोप लगाया गया है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम किरारे स्थित मिडिल स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने लगभग आधा घंटे तक बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण माहौल में चर्चा की। कक्षा 7वीं के बच्चों से सामान्य ज्ञान एवं हाल ही में संपन्न चुनाव के संबंध में उनकी ज्ञान परखा। बच्चों के बेबाकीपूर्ण जवाब एवं उनमें आत्मविश्वास देखकर वे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। उन्होंने बच्चों को उनके भावी जीवन के लिए करियर मार्गदर्शन भी दिया। कलेक्टर ने बच्चों की कॉपी चेक कर उनकी हैंडराइटिंग भी देखी और राइटिंग सुधारने के लिए प्रतिदिन 1 या 2 पेज लिखने का अभ्यास करने प्रोत्साहित किया। बच्चों की बेबाकी एवं अच्छे शैक्षणिक स्तर से खुश होकर कलेक्टर ने सभी बच्चों को बिस्किट भी खिलाए। कलेक्टर श्री शरण ने रसोई घर पहुंचकर बच्चों के लिए बनाए गए भोजन का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता परखने के लिए स्वयं दाल भात एवं सब्जी का स्वाद चखा। दाल की गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाए जाने पर महिला स्व सहायता समूह के प्रति नाराजगी जताते हुए समूह अध्यक्ष को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर इसके बाद मस्तूरी स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भी गए। उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उनकी शिक्षा एवं हॉस्टल में मिल रही सुविधाओं एवं समस्याओं की जानकारी ली। समवेत बासंती नाम के मंदबुद्धि बच्चे की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश भी डीईओ को दिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने किरारी एवं मोपका से धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया। धान बेचने आए किसान अनिल कुमार पांडे एवं धर्मेंद्र सिंह से चर्चा कर व्यवस्था की जानकारी ली। खरीदी केंद्रों पर आवक फिलहाल कम होना बताया गया। उन्होंने अपने सामने कुछ बोरा तौलाई कराई और देखा कि किसानों से निर्धारित मात्रा से कहीं ज्यादा धान तो वसूला नहीं जा रहा है। नमी मापक यंत्र से धान की जांच की। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता एवं किसानों को भुगतान के बारे में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि 2-3 दिन में भुगतान हमें प्राप्त हो रहा है। खरीदी व्यवस्था पर किसानों ने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने मौसम के बदलते हालात को देखते हुए खरीदे गए धान को आकस्मिक बारिश से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फड़ों में धान के जाम की स्थिति नहीं है और नियमित उठाव भी होने की जानकारी कलेक्टर को दी गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत मस्तूरी में एक किसान हार्वेस्टर से अपने खेत की धान की कटाई करवाते वक्त हार्वेस्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर मस्तूरी पुलिस पहुंच आगे की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मस्तूरी निवासी वीरेंद्र यादव दोपहर 2 बजे के आसपास नहर के पास अपने खेत में धान की कटाई करवा रहा था, जहां उसके परिजन भी थे। तभी धान कटाई करते हुए मोड़ने के लिए ड्राइवर हार्वेस्टर को पीछे कर रहा था, जहां हार्वेस्टर के पिछले हिस्से में किसान टकरा गया, जिससे सर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं धान के कटे हुए पराली से मृतक पूरी तरह ढक गया था, जिसको मृतक के पिता ने जानकारी होने पर पराली से ढूंढकर निकाला और तत्काल उठाकर मस्तूरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां परीक्षण उपरांत डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने मसूरी पुलिस को इसकी सूचना दी। मसूरी पुलिस ने घटनाकारित हार्वेस्टर को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम में भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रेलवे द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास, नवाचार, नेटवर्क क्षमता में विस्तार तथा अधोसंरचना विकास हेतु अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जिससे यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेल परिचालन और भी सुगम हो सके। इसके लिए बिलासपुर स्टेशन यार्ड में स्थित तारबहार अंडरब्रिज का विस्तार बाईपास लाइन के दूसरे छोर तक किया जा रहा है। साथ ही सिरगिट्टी तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों की बेहतर सुगम सड़क यातायात सुनिश्चित करने तेज गति पेंडिंग कामों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। अंडरब्रिज निर्माण कार्य के दूसरे चरण में रोड कनेक्टिविटी हेतु 50 मीटर रोड बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं बिलासपुर स्टेशन के नागपुर छोर में फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों के साथ आम राहगीरों को भी इसे आने वाले दिनों में सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ ने पदोन्नति के बाद संशोधित शाला में ज्वाइनिंग कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया है कि सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी के पद पर संयुक्त संचालक द्वारा पदोन्नति दी गई है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलने से परेशान शिक्षकों ने संशोधन के लिए आवेदन दिया था, जिस आधार पर पोस्टिंग में संशोधन कर ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए थे। लेकिन मामले में भ्रष्टाचार उजागर होने पर बीते दिनों सभी संशोधन आदेश को रद्द कर दिया गया था। मामले में शिक्षकों ने हाई कोर्ट की शरण ली और संशोधित जगहों पर ही पोस्टिंग देने और ज्वाइनिंग कराने की मांग की थी, जिस पर हाई कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली। लेकिन अब तक शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा है, जिससे सभी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा जल्द से जल्द संशोधित स्थानों पर पोस्टिंग दिलाने फरियाद लगाई गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षक एलबी से पदोन्नति पश्चात ज्वाइनिंग के संबंध में जो उत्पन्न संयुक्त संचालक और छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसके संबंध में हमारा एलबी शिक्षक उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में पिटीशन दायर किए थे और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के 4 तारीख का जो आदेश है, संशोधन आदेश को जो निरस्त किए थे, उसके विरुद्ध में हम कोर्ट गए थे और माननीय कोर्ट ने आदेश किया है कि 4 तारीख के उनके आदेश को निरस्त किया गया है और प्रीवियस स्थान में ज्वाइनिंग के लिए आदेश किया है। उसके संबंध में हमारे सभी शिक्षक साथी अपना अभ्यावेदन संयुक्त संचालक के माध्यम से जमा किए हैं, लेकिन आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय से मिल करके मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव को हमने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द। बिलासपुर जिले के कोटा में बंदरों की दोस्ती की अनूठी तस्वीर देखने को मिली है। एक मृत बंदर का शव दफनाने के दौरान उसे देखने बंदरों की पूरी टोली पहुंच गई। बंदर एक जर्जर मकान के छत से साथ ही बंदर के शव को दफनाने की प्रक्रिया को देखते नजर आए।
दरअसल सामाजिक संगठनों को सूचना मिली थी कि कोटा के डाक बंगला चौक में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई है। इसके बाद हिंदू संगठनों की ओर से बंदर के शव को दफनाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान अपने साथी की अंतिम झलक पाने के लिए बंदरों का झुंड जमा हो गया। देखते ही देखते मौके पर जर्जर मकान की छत पर बंदरों का झुंड जमा हो गया। सारे बंदर अपने साथी को अंतिम विदाई देने, शव दफनाने तक बैठे रहे। इस दौरान नजारा भावुक करने वाला था। लोगों का कहना है, ऐसा रिश्ता हमने कभी नहीं देखा। वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। हर नजरिया पहचान कर सबसे अनुभवी टीम के दम पर इस चुनाव भी एबीपी न्यूज आपको रखेगा आगे, क्योंकि मैदान से मतदान तक इलेक्शन मतलब सिर्फ एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर।